हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो मैट्राइसेस है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंट मैट्राइसेस देखेंगे जो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द सेम फील्ड, ठीक है। और फिर उसका हम लोग डायमेंशन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो इसका 1 बाय 1 करके जो मैंने इसको समझाया है वो अलग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये हमारा कंपटीशन वाला प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस ही ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, पहले तो मैं ये बता दूँ सबसे पहले ये कि अगर मेरा वेक्टर स्पेस, ठीक है, V ओवर F सपोज कीजिए क्या है, सेट ऑफ मैट्राइसेस है M क्रॉस N का, ठीक है, ओवर सेम फील्ड F, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक वेक्टर स्पेस होता है, इसे वेक्टर स्पेस, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन होता है तो वो भी मैंने आपको बताया था कि इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन हो जाएगा इसका, ठीक है, इज इक्वल टू M इंटू N, यानी जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, उतना ही इसमें डायमेंशन हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये एक कह लीजिए कि कोइंसिडेंट है कि जितना यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है वही आपका डायमेंशन हो जा रहा है। वरना डायमेंशन आपको पता है कि डायमेंशन एक अलग चीज़ है। ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, ठीक है। बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। ये हम लोगों ने पूरा देखा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि जो बेसिस है हमारा, ठीक है, तो बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द वेक्टर। तो यहाँ पे चूंकि M इंटू एन टोटल M n एलिमेंट होगा, ठीक है, M क्रॉस N का अगर मैट्रिक्स है तो उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट होगा और यहाँ पे उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था। तो इसका हम लोग डायमेंशन इसको लेते हैं M इंटू एन, ठीक है। यानी सपोज़ कीजिए, अच्छा, जिसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मेरे पास में V ओवर F, ठीक है, एक मैट्रिक्स है क्या, 2 क्रॉस 3, ठीक है, ओवर फील्ड F। तो डेफिनेटली क्या है, ये एक वेक्टर स्पेस है, इसे वेक्टर स्पेस। और इस केस में इसका जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, वो आपका 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है बेसिस में वो कितना होगा, वो आपका 6 होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बेसिस B इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें 6 एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में होंगे इस तरीके से, ठीक है। 1 0 0, 2 क्रॉस 3 का है ना, 0 0 0, ठीक है। फिर आपका 0 1 0 0 0 0, ठीक है। फिर आपका 0 0 1 0 0 0, ठीक है। फर्स्ट रो आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड रो को फिर से शुरू कीजिए, तो 0 0 0 1 0 0, ठीक है, 0 0 0 0 1 0 एंड फाइनली 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो ये इसके बेसिस में देखिए टोटल 6 एलिमेंट है, ठीक है। ये हो गया 1, है ना, ये 2, ये 3, इस तरीके से इसमें कितना है, 6 एलिमेंट है। तो इसमें इसका जो बेसिस है उसमें 6 एलिमेंट है, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। तो मैट्राइसिस के केस में ये एक जनरल सी बात है कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, अगर वो वेक्टर स्पेस है तो डायमेंशन आपका वही हो जाता है, ठीक है। बट अलग अलग याद रखिएगा कि केसेस में ये अलग अलग होगा। डायमेंशन मेरा जो है एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे ऊपर में M क्रॉस N मैट्रिक्स का डायमेंशन M इंटू N आया था, तो उसका बेसिस क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं ये लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, बेसिस फॉर VF M क्रॉस N, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इसमें चूँकि इसका जो डायमेंशन है तो वो MN आएगा, तो इसके बेसिस में, ठीक है, MN एलिमेंट होंगे। तो अगर आप इसका बेसिस बनाएंगे ना, इसका बेसिस में देखिए पहले तो ऐसा ही होगा कि फर्स्ट जो होगा आपका वो सिर्फ उसमें 1 0 0 इस तरीके से होगा, ठीक है। ओके, बाकी सारे ही इसमें जीरोज़ होंगे, तो उसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, सारा जीरो होगा, ठीक है ना, पहला बेसिस में जितना भी नीचे है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा उसमें सेकंड में 0 होगा, 1 होगा, ठीक है, बाकी सारे जीरो होंगे, नीचे भी सारा जीरो ही होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग इसमें कोई बेसिस का एलिमेंट लिखें EIK, ठीक है, तो EIK को जनरल एलिमेंट लिखेंगे तो क्या होगा कि जो ith रो होगा हमारा ना, ith रो,
ठीक है, और जो kth कॉलम होगा, kth कॉलम, ठीक है, उसमें जो एक एलिमेंट होगा आपका वो होगा 1, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे यहाँ पे 1, और बाकी इसके अलावा सारा जीरो लेंगे, सारा जीरो। बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से इसमें भी क्या होगा, टोटल m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस बेसिस में, तो इसका डायमेंशन mn कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए कुछ अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि डिफरेंट मैट्रिक्स के केस में बेसिस हमारा में कितना एलिमेंट होगा, यानी उसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको वन बाय वन करके। तो देखिए, जो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है वो ये है कि अगर V1 जो है सेट ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस हो ऑफ ऑर्डर n, चूँकि डायगोनल मैट्रिक्स का बात है तो ये क्या होगा, ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर n का मतलब है कि ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी इसमें जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो एलिमेंट्स आपके इस तरह के होंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग। ठीक है, A 0 0, ठीक है, 0 0 B 0, ठीक है, इसी तरीके से होगा ये, और लास्टली आपका यहाँ पे 0, ठीक है, 0 0, लास्टली हमारा कोई भी एक एलिमेंट होगा, इसको सपोज कर देते हैं AN होगा। ठीक है, तो A1 A2 करके लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये हमारा इन ऑर्डर का है ना। तो ये हो गया हमारा A1, फिर यहाँ पे हो गया हमारा A2, इस तरीके से है, ये हो गया आपका AN। इस तरीके देखिए ये n ऑर्डर का जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम लोग को ये देखना है कि इसमें अगर आप देखें तो जिससे जो डायमेंशन हमको लिखना होता है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होगा, देखिए, तो डायमेंशन जो है सिंपली अगर ये सिंपल मैट्रिक्स रहता जैसे ऊपर था तो ये क्या हो जाता है, इसका डायमेंशन हो जाता हमारा, तो डायमेंशन ऑफ V1 ओवर F क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर होता। ठीक है, n इंटू n, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा मेरा n स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि हमको यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो हमको चाहिए वो क्या है, तो वो आप देखिए वो सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में है, A1 A2 से लेकर के AN तक, इतना ही चाहिए। ठीक है, अब प्रिंसिपल डायगोनल में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो n एलिमेंट्स होंगे, तो यानी कि इसमें जो बेसिस हमको मिलेगा ना उसके पास में n ही एलिमेंट मिलेगा, n क्रॉस n का एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, ये नहीं आंसर होगा, बल्कि क्या होगा, बल्कि आपका होगा n। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। अगर आप बेसिस देखना चाहते हैं तो देखिए बेसिस मैं आपको दिखाता हूँ, इसका बेसिस क्या तैयार होगा, b इज इक्वल टू, ठीक है, जो लोग फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो उसमें तो ये देखिए होगा आपका 1 0 0, ठीक है, बाकी सब आपके 0 होंगे। ठीक है, नीचे भी सारा आपका 0 होगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर जो दूसरा होगा तो दूसरा वाला में आप देखिएगा कि दूसरे वाले में आपको सिर्फ सेकेंड रो में, ठीक है, पहला रो का सारा एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, दूसरा जो रो मिलेगा उसमें आपको ऐसे लेना है 0 1, ठीक है, 0, और बाकी सब आपको नीचे भी 0 लेना है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा वाला जो होगा हमारा उसमें क्या होगा, उसमें पहला और दूसरा रो बिल्कुल 0 होगा, सिर्फ तीसरे वाले में हमको क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे हमको 1 लेना होगा, बाकी सब 0 होगा और नीचे भी उसका 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलेगा। तो ये थर्ड रो हुआ। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट जो होगा हमारा वो nth रो होगा। ठीक है, और nth रो में क्या होगा, ऊपर वाले सारे 0 होंगे और लास्ट वाले में हमको सिर्फ लास्ट में हमको 1 लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिएगा तो इसमें n ही एलिमेंट्स मिलेगा, और इन एलिमेंट्स को आप देखेंगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये इसको स्पैन कर देता है। ठीक है ना, तो इसका डायमेंशन क्या होने वाला है, n। ठीक है, तो देखिए मैं सिंपल टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि आप ना ये देख लीजिएगा कि आपको कितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट का ज़रूरत है। ठीक है, तो A1 से लेकर AN, बाकी तो आपका सारा 0 है। ठीक है, 0 वाले को तो हमको लेना नहीं होता है, तो जो नॉन जीरो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो प्रिंसिपल डायगोनल में है और वो n एलिमेंट है, तो डेफिनेटली आपको डायमेंशन में n पड़ेगा। ठीक है, और फिर बेसिस में भी उतना एलिमेंट होगा, ये अब बार बार सोचने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सपोज़ कीजिए 2 नंबर में, ठीक है, हमको जो V2 दिया हुआ है, ठीक है, वो है मेरे पास में सेट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, सेट ऑफ स्केलर मैट्रिसेस। ठीक है, अब देखिए स्केलर मैट्रिसेस क्या तो कैसा होता है, तो आपको पता है कि इसमें भी सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट होगा, लेकिन सेम एलिमेंट होगा, A 0 0, ठीक है, 0 A 0, इसी तरीके से 0 0 और लास्ट में A। तो आप देखिएगा कि इसमें जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें सेम एलिमेंट है। क्या है उसमें सेम एलिमेंट है। ठीक है, सिर्फ A ही है।
ठीक है, सेम एलिमेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर सेम एलिमेंट है तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन जीरो एलिमेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन जीरो एलिमेंट, तो ये आपका सिर्फ एक ही है, ठीक है, चूँकि सिर्फ एक ही ए का यूज़ किया गया, तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो डायमेंशन है ना वो 1 होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका देखिए डायमेंशन 1 होगा, इसलिए कि अगर आप बेसिस देखेंगे इसका तो इसका बेसिस में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। कौन वो होगा, देखिए ये वाला 1 0 0 0 0 1 0, ठीक है 0, और इसी तरीके से ये 0 0 करके ये 1, यानी आपके पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इन ऑर्डर का, वही इसका एक सिंगल एलिमेंट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इस बेसिस में होगा। डेफिनेटली ये इसको जनरेट कर देगा, आप ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो हमको बस क्या देखना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जो है नॉन जीरो एलिमेंट देखना होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग थर्ड नंबर देखें। थर्ड नंबर मान लीजिए आपसे V3 पूछ दिया है, क्या पूछा है, सेट ऑफ, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्राइसिस, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्राइसिस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, LTM, ठीक है ना। तो अब आप देखिए जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्राइसिस है हम लोगों का, तो डेफिनेटली इसमें क्या होता है, इसमें जो भी नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट है वो प्रिंसिपल डायगोनल के क्या होगा, नीचे होगा। जैसे इस तरह का जो मैट्राइसिस बनता है वो कैसा बनता है, वो इस तरह से बनता है, देखिएगा, ठीक है, A1 0 0, ठीक है 0, B1 A2 0 0, ठीक है, C1 C2 A3 0, इसी तरीके से होगा इसमें, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे ये चलता चलेगा ना, मान लीजिए अगर इन ऑर्डर का भी है तो, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे मान लीजिए AN आएगा इस तरह से, ठीक है। तो इधर जो है मेरा जो इस तरफ का है, इस तरफ मेरा क्या है, सारा ये नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। तो अब अगर आप देखिएगा तो ये जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज़ द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, ओके। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारा जीरो है तो हमको उस पर बात नहीं करना है, ठीक है ना। तो सिर्फ इसके नीचे ही वाले एलिमेंट्स को आपको काउंट करने हैं अगर ये डिस्टिंक्ट है तो, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसमें देख लीजिए कितना है, तो इसको भी काउंट करना काफ़ी आसान है, ठीक है। आप जैसे अगर मान लीजिए आप n क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स का कर रहे हैं, ठीक है, तो n क्रॉस n साइज में, ठीक है, आपको पता है कि एक प्रिंसिपल वाला होता है, उसके ऊपर होता है n-1 और उसके नीचे कितना होता है, उसके नीचे भी होता है आपका n-1, ठीक है ना। मतलब ये डायगोनल की संख्या अगर हम डायगोनल वाइज काउंट करें तो चलिए हम लोग यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एक तो प्रिंसिपल डायगोनल में आपके पास में एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है, तो इसमें n एलिमेंट है, ठीक है। उसके नीचे अगर हम लोग आएंगे तो एक एलिमेंट कम हो जाएगा, यानी n-1 एलिमेंट होगा, ठीक है। और लास्टली जैसे इसको आप लेंगे, ठीक है, फिर आप इसको लेंगे, इसको, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला जो है डायगोनल को आप लीजिएगा तो इसमें कितना एलिमेंट होगा। तो ये सब आपको देखिए याद रखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल में n एलिमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद हो जाता है n-1 एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है n-2 एलिमेंट, और फिर ये इसी तरीके से चलता हुआ क्या हो जाता है, ये 3 2 1 ये हो जाता है, ठीक है। ऊपर में भी यही होता है, यहाँ पे n है, ऊपर से अगर आप शुरू करेंगे तो ऊपर से सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 एलिमेंट होगा, ठीक है, फिर 3 एलिमेंट होगा, इसी तरीके से ये बढ़ता हुआ फिर क्या हो जाएगा आपका n-1 और n तक चला जाएगा। तो ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है, जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है ये तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट होता कितना है, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर का बात करें, जैसे ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, दिस इज़ द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स अगर सारे डिस्टिंक्ट है तो लेंगे, ठीक है। तो ऊपर में जो एलिमेंट आ जाता है टोटल वो क्या आ जाता है, वो आपका आ जाता है यहाँ से n-1, ठीक है, 1 2 3 से लेकर के n-1, ठीक है। तो इसको आप सम ऑफ नेचुरल नंबर से निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा n-1, n इंटू n+1 होता है ना, ठीक है। तो n-1 होगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा उसमें n/2, ये आपका आ जाता है, ठीक है। तो ऊपर में जो एलिमेंट है वो इतना रहता है और जो नीचे का एलिमेंट है वो भी इतना ही रहता है, क्योंकि इसको भी ऐड करेंगे तो वही आएगा, क्या आएगा, n इंटू n-1/2,
ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो वो क्या है, वो नीचे वाला को भी लेना है और एक प्रिंसिपल डायगोनल को भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा n माइनस 1/2, ठीक है, और प्लस n। ये क्या, ये आप देखेंगे तो ये बिलो प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, और ये ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल का n एलिमेंट और उसके नीचे का n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। अब इसको आप अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेकर देख लो आपको आ जाता है, ठीक है, n स्क्वायर और माइनस n और प्लस 2n तो प्लस n, तो ये डेफिनेटली आपका आ जा रहा है n इंटू n प्लस 1/2। बात फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें इतना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका डायमेंशन हो जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ ये LTM के लिए नहीं बल्कि अगर यही आपको पूछ दिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डायमेंशन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायमेंशन के इक्वल होगा, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन में फ़र्क है। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट होगा, उसके ऊपर एलिमेंट होगा, नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। तो दोनों का डायमेंशन सेम रहने वाला है, ठीक है, अगर सारे ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट को यूज़ किया गया है तो याद रखिएगा। हाँ, मैं अभी सेम एलिमेंट का केस नहीं ले रहा, ठीक है ना। तो ये बात हो गया, ठीक है। चलिए तो नंबर 4 देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके आपको बोल दे कि जो V4 है, ठीक है, वो क्या है, वो है हमारा सेट ऑफ स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्राइसेस, ठीक है। सो शॉर्ट में बोलते हैं क्या, तो आपको बोल दे सेट ऑफ स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्राइसेस, यानी शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं SLTM, ठीक है, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्राइसेस। तो स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्राइसेस में क्या होता है आपको पता है कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल भी आपका 0 होता है, ठीक है ना। यानी जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया तो ये भी 0 होगा सारा, ठीक है, और इसके ऊपर तो 0 होता है, ठीक है ना। तो सिर्फ नीचे एलिमेंट होने वाला है। तो अगर ये n क्रॉस n है और सिर्फ इधर एलिमेंट है आपका, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे B1 है या यहाँ पे C1 C2 है, इस तरीके से है, नॉन जीरो एलिमेंट है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे है वो भी होता है n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। इतना ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा इसमें अगर अरेंज करेंगे तो, ठीक है। तो इस केस में डायमेंशन आपका सिंपली यही हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल आपको ऐड नहीं करना। तो सिर्फ SLTM नहीं बल्कि अगर SUTM हो जाए, यानी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, तब भी डायमेंशन यही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि आपको V5 ये दे दे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है, AIJ इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है, और कंडीशन आपको दे दिया है कि जो एलिमेंट है वो 0 होगा कब, जब I प्लस J इज इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 1, ठीक है। तो ये जो है मेरा n क्रॉस n का ही मैट्रिक्स है, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो n क्रॉस n का ऐसे दे दिया है आपको, ठीक है, और बोल रहा है कि I प्लस J इक्वल टू n प्लस 1 होना चाहिए। तो ये कब होता है, ये सब देखिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा दिमाग में, ये कब होता है, तो ये होता है नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के केस में, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, इसका आप एलिमेंट को देखेंगे ना, तो इसके एलिमेंट जो है, एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे पहले मैं 3 क्रॉस 3 का ले लेता हूँ, ठीक है, तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या मैं ले लेता हूँ AIJ 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए कैसा लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे इसको, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ऐसे आप लिखिएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें कि इसमें जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है ये होता है मेरा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, ये, ठीक है, दिस इज नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, इसमें देखिए क्या है, जो सफिक्स है 1 प्लस 3, ठीक है, ये तो इक्वल टू क्या आ रहा है, ये इक्वल टू आ रहा है आपका 4, क्योंकि ये 3 ऑर्डर 3 का है, ठीक है।
तो 3+1 यानी ये n+1 के बराबर आ रहा है, देख रहे हैं ना। इसी तरीके से देखिए तो एक्चुअली n आपका था यहाँ पे 3, तो n+1 क्या हो गया 4। तो हमको ये देखना है कि 4 किसका आता है, तो बाकी में देखिएगा 4 नहीं आता है किसी का, ठीक है ना, 4 सिर्फ इसी का आएगा आपका, है ना। तो 2+2 देखिएगा 4, 3+1 देखिएगा 4, ठीक है, तो सबका 4, तो ये नॉन प्रिंसिपल डायगोनल हो गया आपका, ठीक है। तो बोलता है ये सब 0 है, ये सब क्या है, ये सब आपका 0 है, ये सारा ही आपका 0 हो गया, ठीक है। तो अगर ये 0 हो गया तो डेफिनेटली में हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका अगर डायमेंशन का बात करें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सब तो आपका पूरा लिया जाएगा तो 9 होगा, और 9 में 3 एलिमेंट को माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 एलिमेंट आपका 0 है, तो जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या बचा, वो बचा आपका 6, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग अगर लगाएंगे तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, इसका जो डायमेंशन है ये आ जाएगा आपका n क्रॉस n का n², और उसमें आप नॉन प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट यानी n को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं n-1, बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायमेंशन को चेकआउट करना पड़ता है, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, जैसे नंबर 6 मान लीजिए मेरे पास में जो है इस तरह का दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ मैट्राइसेस Aij, ठीक है, जहाँ Aij 0 होगा इफ़ I = 1 और n, ठीक है, 1 and n। तो क्या बोल रहा है कि दो रो आपका यानी 0 हो जा रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या, उसका मतलब हो गया फर्स्ट रो, ठीक है। और अगर हम लोग i को n लेते हैं तो nth रो, तो 2 रो आपका 0 हो जा रही है। तो आप तो ऐसे ही देख के बता सकते हो, ठीक है। तो ऐसे टोटल का अगर निकाले हम डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा n², ठीक है। इसमें 2 रो आपका 0 हो रहा था, 2 रो को आप हटा दीजिए, n² - 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो डिस्टिंक्ट बचेगा वो तो यही बचेगा ना, ठीक है। अच्छा सॉरी n² - 2n, इसलिए कि एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो क्या होता है, n होता है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो, चूँकि n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हर रो में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो n होगा, तो टोटल जो एलिमेंट आपको माइनस करना है वो 2n, ठीक है। तो ये तो सिंपल है इस तरह का। मान लीजिए इसी तरह का कोई और हम ले लेते हैं कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन हम लोगों ने ले लिया Aij, ठीक है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है, जहाँ आपका Aij फिर से 0 हो रहा है, कब इफ़ I = 1n एंड j = 1n। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी बोल रहा है कि आपका कौन सा, ठीक है, 2 रो, ठीक है, पहला रो और लास्ट रो, ये 2 रो, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है 2 कॉलम, ठीक है, पहला कॉलम और लास्ट कॉलम, ये दोनों क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है। तो देखिए ध्यान ये दीजिएगा कि मान लीजिए ये मेरा पहला रो है, ठीक है, ये मेरा nth रो है, तो ये दोनों 0 हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरा पहला कॉलम है और ये मेरा जो है nth कॉलम है, तो ये भी 0 हो रहा है, ठीक है। तो जो टोटल जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट बन जाएगा वो क्या बचेगा, वो तो देखिए n² हो गया, ठीक है, माइनस कीजिएगा, तो 2 रो का 2n कीजिएगा, ठीक है, 2 कॉलम का भी 2n कीजिएगा। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि लास्टली आपको, चूँकि देखिए यहाँ पे देखिए पहला रो और पहला कॉलम में, फिर पहला रो और nth कॉलम में, फिर nth रो और फर्स्ट कॉलम में, और फिर आपका nth कॉलम और nth रो में, ये 4 एलिमेंट कॉमन है। तो हुआ क्या, जब आपने माइनस किया तो ये तो 2 बार माइनस हो गया ना, ठीक है, तो एक ही बार माइनस होना चाहिए था। तो इन 4 एलिमेंट को वापस से फिर जोड़ दीजिएगा, बात फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, n² - 4n + 4, यानी आप देखिएगा तो ये बहुत सुंदर दिख रहा है, n - 2 का होल स्क्वायर आ जा रहा है ना, n - 2 का होल स्क्वायर, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान देना है, अगर रो और कॉलम को आप 0 कर रहे हैं तो जो कॉमन एलिमेंट है वो कहीं 2 बार माइनस ना हो जाए, तो एक बार उसको फिर से ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, एक ही बार माइनस कर सकते हैं ना। अच्छा, इस तरह का देखिए मैट्राइसेस का कुछ जो है एग्जाम्पल है, जो हमको लगता है कि आपको अब परेशान तो नहीं करेगा, ठीक है, अगर आप करेंगे तो। एक बार देखिए CSIR का एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ठीक है, ये हमारा CSIR में आया था, ठीक है, CSIR में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि आपको जो वेक्टर दिया हुआ था ना, वो ये दिया हुआ था, सेट ऑफ कलेक्शन Aij, ठीक है। बाकी भी जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं ना, तो वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है।
और कभी भी कहीं भी आ सकता है। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है। मुझको जो वेक्टर दे रखा है ना वो सेट ऑफ मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, ए आई जे इक्वल टू ए के एल है, ये ध्यान देना है, ठीक है। जब आई प्लस जे इक्वल टू के प्लस एल हो, यानी सफिक्स का ऐड अगर सेम हो जाएगा, ठीक है, तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो जैसा हम आपको बताए थे ना कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, ये आप डायगोनल्स बनाएंगे। जब आप डायगोनल्स बनाएंगे ना, डायगोनल्स, ठीक है, कैसा बनाना है, तो प्रिंसिपल नहीं बनाना है, नॉन प्रिंसिपल बनाना है, ठीक है। नॉन प्रिंसिपल जब आप डायगोनल बनाएंगे तो इसमें आपको ये प्रॉपर्टी नज़र आएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम लोग ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे फिर से हम लोग 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो हमको काम करने में ईजी रहेगा। देखिए तो क्या होगा, देखिए होगा ये A 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है, इस तरह का हो गया। अब आप इसमें ना ये लगाइए, जैसे ये आपका देखिए ये है मेरा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। इसमें अगर आप देखिएगा तो 1 + 3 1 + 3 2 + 2 3 + 1 सबका जो है सफिक्स का सम बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट आपको सेम लेने हैं, सो बोल रहा है। इसी में नहीं, आप इसको भी देख लीजिए A1 2 A2 1, तो इसमें भी आपको सबको सेम लेना है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें भी आप देखेंगे A3 2 A2 3, इसमें भी आपको सेम एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो अगर सेम एलिमेंट लेना है तो डेफिनेटली मेरे पास में जो चॉइस होगा, डिस्टिंक्ट चॉइस, वो कोई एक होगा। कोई भी हम एक एलिमेंट लेंगे और काम मेरा बन जाएगा। तो इसके लिए भी एक, इसके लिए भी एक, इसके लिए भी एक, ठीक है। और ये तो सिंगल ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक ही चॉइस चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, एक ही चॉइस चाहिए। तो अगर हम देखें तो करस्पॉन्डिंग टू ईच नॉन प्रिंसिपल डायगोनल आपको एक एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो भैया देखो ये n क्रॉस n साइज का है, ठीक है ना। तो n क्रॉस n साइज का है, तो डेफिनेटली हमको क्या करना है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया ना, A23 A32 सिर्फ ऊपर वाला ऐड होगा, नीचे वाला तो देखिए ये 2 3, एक मिनट थोड़ा सा, नहीं ठीक है, ये भी देखिए 3 2 5 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, सही है। तो सारे डायगोनल्स में जो सफिक्स है उनका सम तो इक्वल ही होता है, तो सारा इक्वल है। तो अब हमको बस ये देखना है ना कि हर डायगोनल के लिए हमको एक एलिमेंट चाहिए। और अगर n क्रॉस n का साइज है तो इस तरह का कितना डायगोनल बनता है, बस आपको ये सिर्फ काउंट कर लेना है कि इस तरह का कितना डायगोनल बनेगा, ठीक है, n क्रॉस n में। तो डेफिनेटली आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे बन रहा है कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका ये 5 बन रहा है। तो n क्रॉस n का अगर है साइज तो उसमें कितना बनेगा, तो उसमें बनेगा आपका 2n-1, ठीक है। अब n को 3 रख करके देख लीजिए, आपका 5 ही आएगा, ठीक है। ओके, तो ये जो ऑप्शन नंबर C है यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमको चाहिए होगा करस्पॉन्डिंग टू ईच डायगोनल, एक ही एलिमेंट चाहिए होगा, क्योंकि सारा सेम एलिमेंट को अरेंज करना है, ठीक है। तो 1 चॉइस हो गया फॉर ईच डायगोनल, और हमारे पास में टोटल 2n-1 डायगोनल होता है n क्रॉस n में, इतना ही डायगोनल होता है, ठीक है। और हर डायगोनल को एक ही चॉइस चाहिए, तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या हो गया आपका, 2n-1 हो गया। 3 क्रॉस 3 में क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 में ही आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप डील करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, बहुत आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। कुछ और भी देखिए एग्जाम्पल है, ठीक है, डायमेंशन पर बेस्ड, उसको फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। देखते रहिए, थैंक यू।